ही शुभ दिन है, महिला दिवस है और महाशिवरात्रि के मौके पर तमाम देशवासियों को शुभकामनाएं और हम सब अच्छे रहें, ठीक से रहें। अब मैं कहना चाहता हूं कि मदरसों को पंजीकृत कराना बहुत ज़रूरी है। हमारे उत्तराखंड राज्य में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने के नेतृत्व में हम उन मदरसों को आधुनिकता से जोड़ रहे हैं और उन्हें इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस और आईपीएस जब वो बन करके निकलेंगे तो इन लोगों के हाथों का खिलौना नहीं बनेंगे। अब आगे रह जाती है जो मदरसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को देते हैं, वो तो हर तरह से पारदर्शी होते हैं और उनके अंदर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और ट्रांसपेरेंसी अगर नहीं है, अगर वो ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि कहाँ से पैसा आया है, किस मद में आया है, किसने दिया है, तो ये ऐसा एक अमल है कि जो मदरसों को इसे नहीं करना चाहिए। और ये सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास पर काम कर रही है। तमाम योजनाओं में मुसलमानों को शामिल किया है, चाहे कोई भी योजना हो, कच्चे मकान पक्के बनने हो, आयुष्मान हो, किसी भी, यहाँ तक के उज्ज्वल योजना हो या मुद्रा लोन हो, किसी चीज़ में भी मुसलमानों के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि पिछली सरकार में जो कांग्रेस की और समाजवादियों की सरकार रही है, उन्होंने इन्हें अनियमितताओं के अंदर इतना ढकेल दिया कि ये भी भूल गए कि हमें अपना हिसाब किताब रखना चाहिए। मैं मदरसों के लोगों का आह्वान करना चाहता हूं कि ये सरकार आपके कल्याण के लिए काम कर रही है और आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंस होना चाहिए, एक एक चीज़ आपका हिसाब किताब देना चाहिए और आप किसी के भी भरमाने से भ्रमित मत होइए, अपने आप को दुरुस्त करिए। ये लोग आपको आपके रास्ते से भटकाना चाहते हैं और ये पहली सरकार है जो अनियमितताओं के ऊपर आपको चेता रही है कि आप अपने आप को ठीक रखिए। तो यही तो तमाम महापुरुषों का रास्ता है। दुष्यंत जी, आप किस तरह से देख रहे हैं? अगर एसआईटी ने ये पाया है अपनी जांच में खाड़ी देशों से पैसा आ रहा है और उस पैसे का इस्तेमाल टेरर के लिए अगर किया जा रहा है, तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? नहीं होनी चाहिए जांच, मतलब देश विरोधी गतिविधियां हो रही है अगर कहीं तालीम की आड़ में, शिक्षा की आड़ में, तो क्या होना ऐसे ही चलने देना चाहिए? देखिए, ना मुझे कोई आपत्ति है, ना मुमताज को कोई आपत्ति है। अगर भारत के खिलाफ कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, चाहे कोई मदरसा कर रहा है या अन्य संगठन कर रहा है, 100% उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं ये दो सवाल पूछना चाहता हूं अपने सामने बैठे हुए साथियों से। अगर बाहर से अवैध पैसा आ रहा है तो फेमा के अंदर मामला बनता है, ठीक है। अगर देश में अवैध धन ले रहे हैं लोग तो ईडी का मामला बनता है, धन शोधन का मामला बनता है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है। ईडी बड़ा बारीकी से जांच करती है। 2000 ऐसे पॉलिटिकल एक्टिविस्टों पे केस दर्ज कर रखे हैं और भी लगातार निरंतर आप ईडी की एक्टिविटी देखते रहते हैं। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। अगर ये मदरसे कथित रूप से इतना बड़ा अवैध काम कर रहे थे, अवैध धन ले रहे थे, तो ईडी कहां थी? फेमा के ऊपर इन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि आज भाजपा को अपनी पराजय दिख रही है, इसलिए बताने के लिए कुछ नहीं है, तो ये एक सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने के लिए? कहीं इस तरह का तो कोई इसके पीछे ढका छुपा काम तो नहीं चल रहा है? देखिए, मैं ये इस चीज का दावा नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं लोगों के मन में ऐसे सवाल उठते हैं। आपने 2019 में भी कहा था कि अवैध घुसपैठियों को हम भेज देंगे, कहीं हमने तो देखा नहीं। ना चुनाव से पूर्व न चुनाव के बाद में भारत में घुसे हुए अवैध घुसपैठियों को किसी को भेजा क्या? लेकिन इन्होंने वोट लिया। अब आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर उठाए, फेमा और ईडी और वो तमाम बातें, और साथ ही साथ आपने भी वही बात कही जो यहाँ पर फखरुल साहब कह रहे थे कि ये चुनाव मतलब टाइमिंग को लेकर। ठीक है। तो ममता जी से जवाब मैं इस पर ले लेती हूँ। ममता जी, कई सारे पॉइंटर्स हैं जिन पर आपको जवाब देना है। हिमानी जी, देखिए, जहां तक अभी दुष्यंत भाई ने बोला है कि फेमा, ईडी आदि आदि आदि, तो शुरुआत हो गई है ना। सबसे पहले एसआईटी का गठन किया गया जब पिछली बार पाया गया मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि 16,500 के करीब मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मदरसे हैं जिनके पास मान्यता नहीं है। तब जब ये चीज सामने आई तो बाकायदा एसआईटी का गठन हुआ और उसके बाद पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ। इन्वेस्टिगेशन के द्वारा सरकार को इन्वेस्टिगेशन के पश्चात सरकार को वो पूरी
अपनी रिपोर्ट सौंपी गई है और उसमें पता चली है ये चीजें। आप मुझे ये बताइए कि अब आगे पूरा कोर्स ऑफ एक्शन होगा। रुकिए आप, वो आप नहीं तय करेंगे ना, वो तय करेंगे। आप और मैं यहाँ बैठ के तय नहीं करेंगे। दूसरी जरूरी बात, 100 करोड़ रुपए की एक मामला है। आप जब बोले थे मैं नहीं बोली थी ना, देखिए बीच में आप 10 सेकंड का जोड़ना चाहता हूं, आप अनुमति देंगे जोड़ेंगे, वरना हम तो चुप बैठ जाएंगे। हमें क्या मेरी बात सुन लो, आप मेरी बात सुन लो पहले शांति से। देखिए, जब ईडी को आना होगा, इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता होगी, वो भी होगा, क्योंकि देश से ऊपर कोई नहीं है दुष्यंत भाई, कोई नहीं है। तो कानून को जो लगेगा, जिस एजेंसी को जो लगेगा, तो वो काम होगा। अवैध मदरसे चल रहे हैं, 100 करोड़ रुपए का अवैध पैसा आया है, उसका हिसाब किताब वो अवैध मदरसे चलाने वाले दे नहीं पा रहे। लेकिन ममता जी को पता होना चाहिए ना, जब एजेंसी का मन करेगा तब होगा। मन की बात नहीं होती है, मन करेगा वो बात नहीं होती है। पर आप लोगों की कांग्रेस की सरकार देने वाले के रिकॉर्ड को तब एसबीआई बैंक का मन होगा देगा। ऐसा नहीं होता है। जब पूरा पुख्ता सबूत होंगे, जब पूरी जानकारी, ममता जी, लेकिन पिछले 7 साल में वो पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए। ममता जी, पिछले 7 साल में संरक्षण चाहिए। पिछले 7 साल में आपके संरक्षण की आवश्यकता नहीं, संरक्षण की जरूरत नहीं है आपको संरक्षण की जरूरत नहीं है कि अवैध मदरसे चल रहे हैं। ठीक है, इस बात के साथ खड़े कि 100 करोड़ रुपए का अवैध पैसा आया है। आप इस बात के साथ खड़े हैं कि कुछ भी जो गलत काम हो रहा है वो होता रहे। मतलब अगर वहां पर कुछ भी इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं, वो आपके हिसाब से ठीक है। आप तय नहीं करेंगे ना दुष्यंत नागर जी। एक सेकंड, आप दोनों को रोक रही हूं। ममता जी, ईडी में भारत का नागरिक हूं। एक सेकंड, ये ईडी क्या है? ममता जी, एक सेकंड, भारत के दोनों को रोक रही हूं। दुष्यंत जी, आपको भी रोक रही हूं और ममता जी आपको भी रोक रही हूं। ममता जी, लेकिन उनके जो पॉइंटर्स हैं, सुनिए, एक सेकंड दुष्यंत जी, एक सेकंड। ममता जी, लेकिन उनके सवाल वैलिड है, वो फेमा को लेकर ठीक है, लेकिन पिछले 7 साल में वो पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए। ऐसा तो नहीं है कि रात में वो नेपाल बॉर्डर पर इतने सारे जो, और नेपाल ही क्यों, मैं तो ये भी समझना चाह रही हूँ, और कहीं के लोग नहीं शिक्षा दीक्षा लेना चाहते, ये आपके पास आऊंगी, लेकिन पहले ममता जी, कि पिछले 7 साल में नहीं मिले वो सबूत। मानी जी, जो भी अवैध मदरसे हैं और जहां पर भी इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं, उन पर पैन इंडिया बेसिस में इन्वेस्टिगेशन हो रही है। फिर चाहे वो असम हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, कोई भी चीज ओवरनाइट होती नहीं है। बिल्कुल, कभी नहीं होती है ना। लेकिन अगर ये बड़ा मामला है, ये मामला जब सामने निकल करके आया तो इन्वेस्टिगेशन होगा। अब इन लोगों की आदत है, कल हमने डिबेट करी, इन्होंने क्या बोला, सीएए हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है। सीएए तो अभी भी कह रहे हैं कि अवैध मदरसों की आड़ में आप लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। वही तो मैं कह रही हूं, करने की कोशिश की बात है। अगर कोई अवैध काम देश के अंदर कुछ लोग चला रहे हैं, जिससे देश की सुरक्षा को खतरा है, देश के नागरिकों को खतरा है, कोई भी नागरिक हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उस पर अगर एक्शन होता है तो इन लोगों को तकलीफ होती है। वो हिंदू एसआईटी भी मुसलमान हो जाता है। आप लोग इतना गंदा नैरेटिव कर रहे हैं। लेकिन प्लीज एक-एक करके पर्सनल कमेंट, आप लोग की माफ करें बस। आ रही हूं सर, लेकिन रिजवी जी, एजेंसीज को भी आप कहेंगे कि वो भी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? नहीं, एजेंसी हिंदू मुस्लिम नहीं करती। अभी फकरूल साहब तो बोल रहे थे, कराया जाता है। अच्छा, वो नहीं करती हैं। हाँ, उनसे कराया जाता है। उनको एक माहौल, देखिए, जब उनको इजाजत दी जाएगी, जो उनको ऑर्डर किया जाए कि भाई ये होना चाहिए, एक इशारा दे दिया जाता है, वो किया जाता है। देखिए, इससे पहले आपको याद होगा एक फिल्म आई थी 72 हुरे या कौन सी, जो केरला, और उसमें वो कहा गया था कि 32,000 लड़कियों को जो है वो उनका मजहब बदल दिया गया, और क्या, और फिर खोदा पहाड़ निकली चुईया। 3 उसमें से निकले। और मुझे, मैंने तो बार-बार, 1 मिनट रुक जाइए, अब आपके बीच में हम बोले नहीं, आपके बीच में हम बोले नहीं, आपके बीच में हम आप बोल नहीं पाएंगे। फिर आप बोल नहीं पाएंगे ममता जी, आप समझ नहीं बोल पाएंगे, आप बोल नहीं पाएंगे फिर। नहीं, अगर आप इस तरीके से, पिछली बार जब मैं क्या काउंटर करिएगा, जब मैं बोल रही थी तो ये काउंटर करिएगा। बोलिए, आज महिला दिवस से बात है, आज महिला दिवस है। आप महिला दिवस सर एक ही दिन नहीं है, महिला दिवस एक ही दिन नहीं है सर। ठीक है, ठीक है, करेंगे ये, ठीक है।